ध्यान लगाकर सुनो उस परम सत्य को जो तुम्हारी छाती के भीतर धड़क रहा है। ये जो तुम्हारे सीने में दिन रात धक धक करता है, जिसे तुम दिल कहते हो, ये केवल मांस का लोथड़ा या खून फेंकने वाली मशीन भर नहीं है। ये तो चित्रगुप्त की वह गुप्त तिजोरी है जिसमें तुम्हारे हर पाप और हर पुण्य का हिसाब पालथी मारकर बैठा है। आज मैं तुम्हें उन विचित्र और डरावनी बातों का भेद बताता हूं जो यह तय करती हैं कि किन लोगों की सांसें अचानक बिना किसी चेतावनी के झटके के साथ उखड़ जाती हैं। जिसे तुम हार्ट अटैक कहते हो, वह वास्तव में यमराज का वो अदृश्य पाश है जो सीधे कलेजे पर आकर कस जाता है। शास्त्र कहता है कि मृत्यु तो निश्चित है, मगर उसका तरीका तुम्हारे कर्म तय करते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कोई चलता फिरता हंसता खेलता इंसान अचानक छाती पकड़कर जमीन पर गिर पड़ता है? गरुड़ पुराण के पन्ने चीख चीख कर गवाही देते हैं कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। ये उन लोगों की मौत है जिनके कर्मों का घड़ा भर चुका है और अब उसमें एक बूंद भी और पाप समाने की जगह नहीं बची है। सबसे पहले उन अभागों की बात करते हैं जिनकी मौत हार्ट अटैक से लिखी होती है। यह वह लोग हैं जिन्होंने जीवन भर विश्वास का गला घोंटा है। हमारे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि हृदय विश्वास का स्थान है। जब कोई इंसान किसी भोले भाले जीव का, अपने मित्र का या अपनी पत्नी का भरोसा तोड़ता है तो उसे लगता है कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन उस वक्त ब्रह्मांड की एक अदृश्य नाड़ी जो सीधे उसके दिल से जुड़ी होती है, उसमें एक गांठ पड़ जाती है। जैसे जैसे धोखे बढ़ते हैं, ये गांठें सख्त होती जाती हैं। जब आखिरी धोखा दिया जाता है तो यही गांठें उस रक्त को रोक देती हैं जो जीवन चला रहा था। इसे ही आज के वैद्य ब्लॉकेज कहते हैं, पर असल में यह तुम्हारे पापों की वह दीवार है जिसे अब खून भी पार नहीं कर पा रहा। गरुड़ पुराण में एक बड़ा ही विचित्र वर्णन आता है मर्म छेदन का। हृदय शरीर का सबसे कोमल और पवित्र मर्म स्थान है। जिन लोगों ने अपनी जुबान से दूसरों के दिल पर गहरे घाव किए हैं, जिन्होंने अपनी कड़वी बातों से दूसरों की आत्मा को छलनी किया है, उनकी मौत कभी शांत नहीं होती। नियति का चक्र देखिए, जिसने दूसरों का दिल दुखाया, अंत समय में उसका खुद का दिल ही उसे सबसे बड़ा दर्द देता है। यह दर्द इतना भयानक होता है मानो 400 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। उस समय इंसान चीखना चाहता है, लेकिन आवाज गले में ही घुट कर रह जाती है। यह वही घुटन है जो उसने दूसरों को दी थी। कल युग के इस द्वार में, जिसे संतों ने भविष्य मालिका में पहले ही देख लिया था, एक नई तरह की मौत आई है, गुप्त मारुणी। इसका अर्थ है छिपी हुई मौत। तुम देख रहे कि आजकल 2025 साल के जवान लड़के लड़कियां जिम में कसरत करते हुए या नाचते हुए गिर पड़ते हैं और फिर नहीं उठते। यह सामान्य बात नहीं है, ये उस पाप का नतीजा है जो इस युग में सबसे ज्यादा हो रहा है, अहंकार और दिखावा। जब इंसान अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेता है, जब वह ईश्वर को भूलकर केवल मांसपेशियों को पूजने लगता है, तो शरीर के भीतर की प्राण वायु विद्रोह कर देती है। भविष्य मालिका कहती है कि कल युग के अंत में लोग ऐसे ही गिरेंगे जैसे आंधी में सूखे पत्ते गिरते हैं। ये उन लोगों के साथ होगा जो धर्म को भूलकर भोग विलास और नशे में डूब चुके हैं। अब जरा उन विचित्र संकेतों को जान लो जो यमराज मौत से पहले भेजते हैं, मगर मोह में फंसा इंसान उन्हें गैस या थकान समझकर टाल देता है। मौत अचानक दरवाजा नहीं तोड़ती, वह पहले दस्तक देती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिसकी मौत हार्ट अटैक से होने वाली होती है, उसे 6 महीने पहले से ही अजीब सपने आने लगते हैं। उसे सपने में अक्सर लाल रंग का आकाश दिखाई देगा, या वह खुद को तेल से लथपथ देखेगा, या फिर उसे दक्षिण दिशा की तरफ गधे या भैंसे पर बैठकर जाते हुए देखा जाएगा। कई बार उसे सपने में काले वस्त्र पहने हुए विकराल लोग दिखाई देंगे जो उसे घसीट रहे होंगे। यह यमदूतों की परछाई है जो उसके करीब आ चुकी है। एक और बहुत ही डरावना लक्षण है परछाई का रूठना। अगर कोई इंसान तेल या पानी में अपना चेहरा देखे और उसे अपना सिर दिखाई ना दे, या परछाई धड़ से अलग दिखे, तो समझ लो कि उस शरीर में अब प्राणों का रहना मुश्किल हो गया है। आयुर्वेद के अर्श बताते हैं कि हार्ट अटैक आने से कुछ दिन पहले इंसान का स्वभाव एकदम बदल जाता है। जो बहुत गुस्सैल था वह अचानक शांत हो जाता है, या जो बहुत डरपोक था वह निडर हो जाता है। ये दी के बुझने से पहले भखने जैसा है। उसके शरीर से एक अजीब सी गंध आने लगती है, जैसे मुर्दे के पास आती है, जिसे इत्र भी नहीं छिपा सकता। यह अंदर ही अंदर सर रही कोशिकाओं की पुकार है। अब उस अंतिम पल की कल्पना करो जब काल आ धमकता है। हमारे शरीर में 101 मुख्य नाड़ियां हैं जो हृदय से निकलती हैं।
जो पुण्यात्मा होते हैं, योगी होते हैं, उनके प्राण सिर के ऊपर ब्रह्म रंध्र से निकलते हैं। वे शांति से देह त्यागते हैं। लेकिन जो पापी हैं, जो भोगी हैं, उनके प्राण निकलने का रास्ता नहीं मिलता। प्राण वायु घबराकर इधर उधर भागती है। अंत में जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो वह हृदय की दीवारों को तोड़ने की कोशिश करती है। यही वह क्षण है जिसे तुम हार्ट अटैक कहते हो। उस समय छाती में जो जलन होती है वह कुंभीपाक नरक की आग की पहली झलक होती है। कुंभीपाक वह जगह है जहां पापियों को खौलते तेल में पकाया जाता है। यह सजा उन लोगों के लिए है जिन्होंने बेजुबान जानवरों को मारकर खाया है। सोचो, जब किसी जानवर को काटा जाता है तो उसका दिल कितनी जोर से धड़कता होगा। वही खौफ, वही कंपन उस मांस में समा जाता है। जब इंसान उसे खाता है तो वह उस मृत्यु भय को अपने अंदर उतार लेता है। अंत समय में वही भय हार्ट अटैक बनकर सामने आता है। यमदूत जब आते हैं तो वे बहुत भयानक होते हैं। उनकी आंखें अंगारे जैसी होती हैं और हाथ में कालपाश होता है। हार्ट अटैक से मरने वाला व्यक्ति उन्हें देखता है, इसलिए उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह बोलना चाहता है बचाओ, लेकिन जीभ तालू से चिपक जाती है, जिसे डॉक्टर सांस फूलना कहते हैं। वह असल में प्राणों की यमदूतों के साथ खींचातानी है। यमदूत अंगूठे के बराबर के सूक्ष्म शरीर को जबरदस्ती दिल से खींचते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का मोह अपने परिवार, अपने पैसे और अपने मकान में बहुत गहरा होता है। वह निकलना नहीं चाहता। इस संघर्ष में हृदय पर इतना दबाव पड़ता है कि वह फट जाता है। एक और विचित्र बात जान लो, हार्ट अटैक अक्सर अकाल मृत्यु होती है। यानी उस व्यक्ति की उम्र अभी बची थी, लेकिन उसने अपने कुकर्मों से, अपने खान पान से और अपने तनाव से उसे पहले ही खत्म कर लिया। ऐसी आत्मा को तुरंत शांति नहीं मिलती। वह प्रेत बनकर उसी घर में भटकती है। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है। वह अपने बच्चों को रोते हुए देखती है, पुकारती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता। वह वायु रूप में वहीं मंडराती रहती है जब तक कि उसकी कुदरती उम्र पूरी नहीं हो जाती। यह बहुत ही कष्टदायी स्थिति होती है और यह उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जो धन के पीछे पागल होकर अपनों को भूल गए थे। शास्त्रों में लिखा है कि 3 तरह के लोग इस भयानक मौत के सबसे करीब होते हैं। पहले वे जो प्रज्ञापराध करते हैं, यानी जो जानते हैं कि क्या गलत है फिर भी वही करते हैं। जानते हैं कि क्रोध जहर है फिर भी जलते हैं। जानते हैं कि शराब मौत है फिर भी पीते हैं। यह बुद्धि का अपराध यमराज को सीधा निमंत्रण है। दूसरे वे जो अकृत हैं, यानी जो किसी के उपकार को नहीं मानते। और तीसरे वे जो पराई स्त्री या पराये धन पर गिद्ध जैसी नजर रखते हैं। ऐसे लोगों का हृदय कभी पवित्र नहीं रह पाता। वह मैला हो जाता है और कुदरत मैले बर्तनों को ज्यादा दिन नहीं संभालती, उन्हें फोड़ देती है। लेकिन डरो मत, क्योंकि बचने का मार्ग भी इसी शरीर में छिपा है। जिसका हृदय करुणा से भरा है उसे हार्ट अटैक का भय नहीं होता। जो दूसरों का दर्द महसूस करता है, कुदरत उसका दर्द हर लेती है। जो दान करता है उसकी नाड़ियां कभी बंद नहीं होती, क्योंकि दान का अर्थ ही है प्रवाह। जैसे नदी बहती रहती है तो साफ रहती है, वैसे ही जो इंसान अपनी कमाई का हिस्सा दीन दुखियों को देता रहता है, उसका रक्त संचार कभी नहीं रुकता। सत्य बोलने वाले का दिल मजबूत होता है, क्योंकि उसे कोई डर नहीं होता कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा। तो हे प्राणी, इस बात को गांठ बांध लो। अपने दिल को केवल खून का कटोरा मत समझो। यह देवता का मंदिर है। इसे ईर्ष्या, नफरत और लोभ के कचरे से मत भरो। सात्विक भोजन करो जो पचने में आसान हो और जिसे पाने के लिए किसी प्राणी का खून ना बहाया गया हो। रोज उस परमपिता का ध्यान करो जिसने यह धड़कन तुम्हें उधार दी है। याद रखो, हर धड़कन के साथ तुम्हारी उम्र बढ़ नहीं रही बल्कि घट रही है। एक एक सांस कीमती है, इसे बैर और चिंता में मत घुमाओ। जिस दिन तुम्हारा अंत आए वह फूलों की तरह हल्का होना चाहिए, पत्थर की तरह भारी नहीं। यमराज भी जब आए तो तुम्हारे कर्म देखकर उन्हें भी झुकना पड़े, ना कि तुम्हें घसीट कर ले जाना पड़े। यही जीवन का सार है और यही गरुड़ पुराण का वह गुप्त ज्ञान है जो आज तुम्हारे सामने खोल दिया गया है। अब चुनाव तुम्हारा है। संभल जाओ या फिर उस अंधेरी खाई में गिरने का इंतजार करो जहां से कोई वापस नहीं आता। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करके हमें जरूर बताएं फिर किसी रहस्य के लिए।